Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? My name is Naren and in this video I'm going to continue the series. सीरीज है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पे बेस्ड वोकेबलरी. आई एम श्योर आप दोनों न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते. सम ऑफ यू तो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है. प्लीज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर. 50% ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ विल बी बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर, 50% बिकॉज ऑफ योर डिग्री एंड अदर स्किल्स. समझ गया? लेकिन मैं आपके भी यहाँ पे स्टडी करूंगा एंड आई विल पिक अप ऑल द इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, और वो भी क्वेश्चंस के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू. प्रैक्टिस भी हो जाएगा फॉर द महाराष्ट्र सीईटी एंड अदर एमबीए एग्जाम्स. ओके, क्विक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग ऑन 15th ऑफ अगस्त. 30% हमने ये कोड किया है इंडिया ऑन ऑल आवर कोर्सेज. इग्नाइट एकेडमी कोर्सेज वी आर ऑफरिंग 30%. चलो, those who are targeting MBA, especially Maharashtra CET, so this is the pricing and code. I'm sure आपको पता चल गया, India code you can apply and you will get discounted prices. So it's a right time, good time for you. आपको इतना पे नहीं पड़ेगा. 30% इसका आप निकालिए. मैथ आपका अच्छा होना चाहिए. All right. So I have picked up these words from the various newspapers. तो पहला देखो कौन सा वर्ड है हमारे पास में. Volume of incoming letters serving effectively amplify the concern that was already resonating with policy circle regarding ominous. जो मुझे पढ़ाना था वो वर्ड है ominous. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एग्जामिनेशन को पूछा हुआ है. ominous का मतलब होता है something negative is going to happen. कुछ काले बादल मंडरा रहे हैं. समथिंग, उसे हिंट लग जाती ना, आज कुछ, आज की रात होगा क्या, समथिंग नेगेटिव इज गोइंग टू हैपन. तो अ साइन ऑफ समथिंग नेगेटिव. तो थ्रेटनिंग मैच कर रहा है. जॉयफुल, हैप्पी, ट्रिवियल मतलब नॉट इंपॉर्टेंट. तो नहीं, स्मॉल मैटर्स नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है. ट्रांसपेरेंट, तो इसका आंसर जाएगा थ्रेटनिंग. एनी एक्टिविटी जो हिंट दे रही है कि समथिंग नेगेटिव इज गोइंग टू हैपन, वी कॉल इट ominous. तो नया वर्ड आप सीख गए. ऑलराइट. The crew began jettisoning cargo to lighten the ship. Jettison अगर again very important word newspaper में use हुआ है. This the build up to RCEP and the last minute jettisoning of the deal by New Delhi. तो जब आप किसी डील, किसी सामान को रिमूव कर देते हैं, शिप याद है, बहुत बड़ा हुआ है, कार्गो से भरा हुआ शिप है, और अगर आप उसको उतारना स्टार्ट कर दो, अनलोड करना स्टार्ट कर दो, सो दैट शिप डूबे ना, जेटिसनिंग बोलते हैं. तो प्राइमरीली ये वर्ड यूज होता है फॉर शिप. उसका सामान कंटेनर उतार के समुद्र में फेंक दो सो दैट वो शिप लाइट हो जाए. ऑलराइट. जेटिसनिंग होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना. हमें क्या चाहिए, इसका मीनिंग चाहिए. अरे हाँ, आंसर तो इसका यही हो गया, डिस्कार्ड कर देना. कलेक्ट, सिक्योर, होर्डिंग, ये सारे सिनोनिम्स हैं. चीजों को इकट्ठा करना होर्डिंग होता है. रिमूव कर देना इज कॉल्ड जेटिसनिंग. तो किसी रूल, किसी बिल, एनीथिंग जिसे रिमूव कर देते हो आप, जेटिसनिंग बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू. नेक्स्ट, फ्रॉम अगेन द न्यूज़पेपर. पोटेंशियली deleterious impact, वेरी डेंजरस नेगेटिव इम्पैक्ट. तो अगर किसी चीज का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वी कॉल इट deleterious impact. अंडरस्टूड? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द बेस्ट एंटोनिम? हमें इसका एंटोनिम चाहिए, अपोजिट चाहिए. deleterious मतलब समथिंग डेंजरस. ऑलराइट. किसी चीज का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इसका एंटोनिम शुड बी पॉजिटिव. harmful is negative, toxic is negative, destructive is negative, beneficial is positive. Answer will be C. नया वर्ड सीखा आपने, deleterious, negative impact, dangerous impact. Next, which of the following words is the best synonym for rebuttal? आइए यहां पढ़ लेते हैं. While that frustration in Washington DC has played a part in the talks heading downhill, diplomatic issues such as India's rebuttal. इंडिया का रिब्यूटल्स ऑफ सम क्लेम्स. जब हम किसी क्लेम्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, रिब्यूटल बोलते हैं, कैंसिल कर देते हैं. तो रिब्यूटल का मीनिंग हो गया जब हम किसी चीज को कैंसिल कर देते हैं. आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया और मैंने उनको रिब्यूट कर दिया, कैंसिल. बोलो पेंसिल, आपका क्लेम कैंसिल. सो सिनोनिम, कंफर्मेशन नाउ, रिफ्यूट यस, एग्रीमेंट नाउ, अप्रूवल नाउ. रिफ्यूट का मतलब और रिब्यूट का मतलब दोनों का होता है कैंसिल कर देना, किसी भी चीज को रिजेक्ट करना. ठीक है. किसी भी चीज को रिजेक्ट करना इज कॉल्ड रिफ्यूट और रिब्यूट. याद रहेगा भाई लोग. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द इज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ एक्स ग्रेटिया? ये फॉरेन टर्म्स हैं। एक वीडियो का लिस्ट बनाऊंगा मैं आपको, जब भी वो वीडियो आए तो ध्यान रखना, मस्ट वॉच है। सारे यारों दोस्तों में, हॉस्टल वाले दोस्तों में सबको शेयर कर देना। फॉरेन वर्ड, वी शुड ऑल नो फॉरेन वर्ड्स। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसने इनको पूछा नहीं है। फॉरेन वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, इन सारी लैंग्वेज के वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं। उसकी स्टोरी अलग है, किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको। तो क्या करने का, फॉरेन वर्ड्स याद करने का, दैट्स इट, ज्यादा लोड नहीं लेने का। एक्स ग्रेटिया क्या होता है कि जब, जैसे मैं बताता हूं, आप हॉस्टल में रहते हो, बीटेक कर रहे हो आप, और कहीं पे आपका नुकसान हो गया, आपके रूम में पानी भर गया, तो हॉस्टल अथॉरिटी के रूल्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो आपको कॉम्पनसेशन देना चाहिए, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कंसर्न हॉस्टल अथॉरिटी, कॉलेज अथॉरिटी ने आपको कुछ 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया कि चलिए आपका नुकसान हो गया, तो वो एक्स ग्रेटिया होता है। यू आर नॉट इंटाइटल टू इट, आपका हक नहीं है उस पैसे पे, लेकिन फिर भी आपको दे दिया गया ना एज ए गिफ्ट, तो उसे एक्स ग्रेटिया बोलते हैं। एक ऐसा अमाउंट जिस पर आपका हक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आउट ऑफ लव दिया जा रहा है, आउट ऑफ कंसर्न दिया जा रहा है, तो उसे एक्स ग्रेटिया बोलते हैं। वॉलेंट्री पेमेंट, वॉलेंट्री वही होता है कि जो अपने मन से दे दे। ऑफकोर्स इसका आंसर ए है। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है आपका उस पैसे पे, मैंडेटरी फी नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर नहीं है, वॉलेंट्री आपको दे दिया, चलो 1 लाख रुपए रख लो आप। एक्स ग्रेटिया अमाउंट इज वॉलेंट्री अमाउंट। अंडरस्टूड? ऑलराइट, ठीक है। रीगर्जिटेट, इस मीनिंग का, इसका मतलब होता है जब आपने कुछ खाया, बक बक दिया। लोग रात को पी के 2 घंटे बाद सब निकाल देते हैं, कई बार वोमिट हो जाना। जब आप कोई चीज खा के निकाल देते हो तो रीगर्जिटेट बोलते हैं, टू एक्सपेल फोर्सिबली। जैसे कि आपको ये बंदा दिख रहा है, सब कुछ निकाल रहा है, तो इसका ये मीनिंग हो गया। दूसरा इसका मीनिंग होता है व्हेन यू कीप टॉकिंग अबाउट वन टॉपिक कॉन्स्टेंटली, रिपीट करते रहते हो, किसी बात को आप रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, बार बार निकाल रहे हो, तब भी उसको रिगर्जिटेट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। हाइड बाउंड, हाइड बाउंड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसी पॉलिसी और एनीथिंग जो बदलने को रेडी नहीं है। कुछ लोग होता है ना, फिक्स होता है अपने तरीकों से, दादाजी जैसे ही उनको चाय पीना, जैसे उठना, जैसे काम करना, वैसे ही करते हैं, दे आर नॉट रेडी टू चेंज। टुडे 21st सेंचुरी, आज के नए तरीके हैं सोचने के, काम करने के, लेकिन वो हमारे दादाजी बदल नहीं रहे, तो अनविलिंग टू चेंज, हाइड बाउंड। याद रहेगा हाइड बाउंड। चलो, एब्सकॉन्डिंग तो आपने सुना होगा, इन दो भाइयों का चेहरा देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, भगोड़ा मीन्स द पीपल जो लॉ, अथॉरिटी या कहीं से भी भाग जाते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, अचानक से आपका मन नहीं किया, मैंने ऐसा किया था। माय फर्स्ट जॉब वाज इन कॉल सेंटर एंड आई वाज यंग, ऑफ कोर्स इनएक्सपीरियंस्ड। तो क्या हुआ कि आई वाज वर्किंग इन द कंपनी एंड आई डिडंट लाइक द कंपनी एनी मोर। तो नेक्स्ट डे से मैं गया ही नहीं काम पे। 13-14 ईयर्स पुरानी बात है ये। सो वो आई वाज कॉल्ड एब्सकॉन्डिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज। अगर आप भाग जाओ छोड़ के कुछ, एब्सकॉन्ड बोलते हैं। तो डिपार्ट सीक्रेटली टू अवॉइड डिटेंशन, बी आंसर जाएगा। सीक्रेटली आप निकल लिए कि कोई आपको पकड़ना पड़े। ये दो भाइयों को आपने पहचाना होगा। ऑलराइट, साइनस, इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज कर्व्स वाला। याद है, इसको देख के पता चला होगा। आई एम श्योर यू हैव बीन टू द माउंटेन्स, हिमाचल या फिर उत्तराखंड के माउंटेन में आप गए होंगे। तो अगर आप देखो ना, कुछ रास्ते ऐसे ऐसे होते हैं, अगर ड्रोन से अगर आप उसका व्यू देखो तो ऐसा दिखता है, कर्व वाला। इसी का ही एक और दूसरा मीनिंग है, TORTUOUS, टॉर्टस बोलते हैं। ये टॉर्चर नहीं है, वो अलग मीनिंग है। TOTUR वो अलग मीनिंग है। ये TORTUOS, इसका मीनिंग होता है वो इस तरह का कर्व। तो कर्व कौन सा होगा, स्ट्रेट, ये वाला, बी आंसर होगा। तो साइनस और टॉर्चस, टॉर्टस पता चल गया आपको, कर्व वाली चीज। ऑलराइट, एटॉमिक, हे हैव यू रेड दैट बुक, एटॉमिक हैबिट्स वाली? तो एटॉमिक हैबिट्स वाली बुक अगर किसी ने पढ़ी है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ऑलराइट एवरीवन, एटॉमिक हैबिट वाली। सो इसमें क्या होता है, वो जो छोटी छोटी हमारी हैबिट्स होती हैं, तो इसका मीनिंग स्मॉल से जाता है। ठीक है, पीसफुल, एक्सप्लोसिव से इसका कोई लेना नहीं है, समथिंग दैट इज स्मॉल। सो एक्सट्रीमली स्मॉल और फंडामेंटल इज कॉल्ड एटॉमिक। ओके,
अगस्त मंथ चल रहा है टुडे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टुडे इज 11th अगस्त। बताने का कोई पर्पज नहीं है, बट अगस्त मंथ चल रहा है। तो अगस्त का एक वोकेबलरी मीनिंग भी होता है, मंथ वाला मीनिंग नहीं, वोकेबलरी मीनिंग, इंग्लिश का मीनिंग। तो समथिंग जो बहुत ही एक्साइटिंग होता है, समथिंग जिसको देख के आप बोलो वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनारियो। जब आप किसी चीज को देख के बहुत ऑ क्रिएट करने लगते हैं, वो ये आंसर होता है, ए आंसर, समथिंग दैट इज मैजेस्टिक। ऑलराइट, मैजेस्टिक और इंस्पायरिंग अगस्त। नेक्स्ट, द प्रोफेसर लेक्चर वाज सो एसोटेरिक। कैसा था हमें नहीं पता, पॉजिटिव या नेगेटिव, आगे जाके पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव। दैट ओनली अ फ्यू, कुछ लोग स्टूडेंट ग्रेस्प इट्स मीनिंग। और जो प्रोफेसर का लेक्चर ऐसा था कि कुछ ही लोगों को समझ में आया। आप तो बोल रहा होगा सर ये तो अपनी बात कर रहे हो आप, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पुणे में हूँ, मुंबई में हूँ। ऑलराइट, तो सर अपन के साथ तो ये डेली होता है। तो आज से आप बोल सकते हो उस प्रोफेसर साहब को, सर आपका लेक्चर ना एसोटेरिक है। ठीक है, उनको तो नहीं बोल सकते। तो मतलब कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट विच इज अंडरस्टूड बाय वेरी अ फ्यू पीपल, कुछ ही लोग जब किसी कॉन्सेप्ट को समझ पाए उसे एसोटेरिक बोलते हैं, है ना। ऑलराइट, तो कॉमन प्लेस नाउ इन, यस, इन इंटेंडेड फॉर और अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल ग्रुप। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कुछ ही लोगों को समझ आए। आपको पता है मेडिकल लोगों का, फिजिक्स वालों को, केमिस्ट्री वालों की अपनी जार्गन होती है, अपनी वोकैबुलरी होती है, वो हम सभी को ज्यादा समझ नहीं आती है, उन्हीं लोगों को आपस में बिलीव करते हैं। समझ गए, स्पेशली मेडिकल फील्ड में होता है, वो शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसोटेरिक। कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं उसको। द न्यू पॉलिसी इज इंटेंडेड टू एमेलियरेट द वर्किंग कंडीशंस ऑफ फैक्ट्री लेबरर्स। देखो, कॉन्टेक्स्ट से भी इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना। एक नया पॉलिसी आया गवर्नमेंट का, और फैक्ट्री लेबर्स की लाइफ क्या करनी है नई पॉलिसी से, बर्बाद करने के लिए तो नहीं आता है, तो ये पॉजिटिव के लिए आएगा। राइट, चलो, सो इमोडरेट का मीनिंग हो जाएगा किसी चीज को मेक बेटर कर देना। जब आप किसी चीज को बेटर कर देते हो तो इमोडरेट बोलते हैं। एक्सारबेट इसका ऑपोजिट है एक्चुअली, इसका ऑपोजिट है, प्लीज लिख लो, दोनों नए वर्ड हैं आपके लिए। टू मेक वर्स, व्हेन यू मेक अ सिचुएशन वर्स, एक्सारबेट बोलते हैं इसको। हमें क्या चाहिए था, बेटर करना, इम्प्रूव कर देना, तो बी आंसर जाएगा इसका, सिनोनिम फॉर इम्प्रूव करना। ऑलराइट, चलिए, लास्ट टू क्वेश्चंस एवरीवन। न्यू बुक अब आपको सीखने को मिल रहा है। इफ यू लाइकिंग दिस एफर्ट, मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद एवरीवन। डिस्पाइट हिज अपीरेंट नॉनचलेंस, रवि वॉज डीपली वरीड अबाउट द आउटकम। सुनना, कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आई एम वेरी चिल, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो बाहर से वो बंदा दिखा रहा है कि आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम चिल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। अंदर से वो तूफान उसके, जैसे मैं देता हूँ, आप हॉस्टल में रहते हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, या कोई और डिग्री, आप किसी से फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हो, तो आप कहोगे हाँ आई एम कूल, और अंदर से जो बिल्लियां दौड़ रही होती, चूहे दौड़ रहे होते हैं अंदर, समझ गए ना, नर्वस हो रहे होते हो। तो यू एक्ट इन अ वे कि आपको फर्क नहीं पड़ता, यू आर कूल, यू आर एक्टिंग नॉन चैलेंज। ठीक है, कैजुअल इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है कि डज नॉट अफेक्ट। जब आपको कोई चीज अफेक्ट नहीं कर रही है, और वो भी कैजुअली ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, नॉन चैलेंज। ठीक है, ये वाला नहीं है। इस नर्वस एक्साइटमेंट में तो दिख रहा होता है कि बंदा नर्वस है, इसमें दिख नहीं रहा होता है कि ये परेशान है, एक्टिंग कर रहा होता है, नॉन चैलेंज। ऑलराइट, वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। हर रोज ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख लेना, ये वीडियो नंबर 3 है इन दिस सीरीज, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की वोकैबुलरी। द डिप्लोमेट हैंडल द टेंस सिचुएशन विद द रिमार्केबल सैगैसिटी। अगर आप जानना चाहते हैं रिमार्क सैगैसिटी इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म, हिंट, रिमार्केबल इज पॉजिटिव वर्ड। कोई ऐसे नहीं बोलेगा रिमार्केबल नॉनसेंस, कितनी मस्त नॉनसेंस करी है, ऐसे कोई नहीं बोलता है। रिमार्केबल है तो समथिंग पॉजिटिव होगा ना, सैगैसिटी, समथिंग पॉजिटिव ना। फूलिश, नाउ
इवेसिव स्पीच ऐसा स्पीच जिसमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। क्विक एक्शन। तो सैगेसिटी का मीनिंग होता है वाइज जजमेंट। ये बेसिक वर्ड है, SAGACIOUS, सैगेसियस। इसका मतलब होता है व्हेन समबडी इज वेरी वाइज और इंटेलिजेंट। ऑलराइट, चलो, आई होप आपको नए वर्ड सीख गए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी 15 अगस्त तक 30% डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्सेज पे, है ना। और आपको कोड लगाना है INDIA, परचेज कर लीजिए। क्वांट रीजनिंग VRC इंग्लिश, यू विल गेट कंप्लीट पैकेज। वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो गो फॉर इट। और हमारा एक नंबर है जो आपको यहाँ दिख रहा हुआ स्क्रीन पे, इस पर कॉल करो फॉर एनी कॉलेज, फॉर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, हाउ टू प्रिपेयर, किसी टॉपर से बात करनी है, वी विल कनेक्ट विद यू। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। अब हम आपके मेंटोर हैं, यू आर आवर स्टूडेंट। लेट्स गेट कॉलिंग, लेट्स गेट कनेक्टेड। शेयर, सब्सक्राइब।